ये आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको दिल्ली में संपन्न महिलाओं की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पर एक रेडियो रिपोर्ट सुनवा रहे हैं। This is Delhi. Please stand by for our next program. This is All India Radio. We now bring you a radio report on Women World Boxing Championship held in Delhi. This championship matchup at the Women's World Boxing Championship 2023. Bout 311 comes to a close after giving 3 3-minute rounds in the elite women's 75 kg welterweight division. This bout was to determine your gold medalist and crown the undisputed women's welterweight champion of the world. And now we go to the judges' scorecards, where after completing 3 3-minute rounds, your judges have ruled in favor of your winner by points, declared by split decision. To the red corner, जी हाँ, कौन जबरदस्त लाई है भारतीय मुक्केबाज ने लवलीना ने स्प्लिट डिसीजन रहा है। टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने 2 बार की राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता ऑस्ट्रेलिया की कैटलिन पार्कर को फाइनल मुकाबले में शिकस्त देते हुए भारत को चौथा पदक दिलाया। लवलीना ने जीत के बाद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। स्ट्रेस था थोड़ा बहुत और ये फाइनल था तो फिर और भी ज्यादा स्ट्रेस था, लेकिन कोशिश ने जिस तरीके से बताया उसी तरीके से खेलने की कोशिश की। हाँ, पूरी तरीके से मैं सक्सेस नहीं हुई वो प्लान पे, लेकिन मैंने 90% सक्सेस हुआ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं गोल्ड मेडल जीत पाई, चैंपियन बन पाई और हमारे इंडिया के लिए मैं गोल्ड मेडल। यही प्लान था कि फर्स्ट सेकंड राउंड थोड़ा सा आगे बढ़ के खेलूं और लास्ट राउंड में थोड़ा दूर रहने की कोशिश करूं। हमारे कोचेस ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था और हमारा टारगेट था कि इसमें चैंपियन बन पाऊँ और नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई कर पाऊँ। 4 मेडल के साथ भारत ने चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया। चीन 3 स्वर्ण सहित 7 पदक लेकर दूसरे, जबकि रूस 1 गोल्ड समेत 3 पदक लेकर तीसरे स्थान पर रहा। नई दिल्ली में संपन्न विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप पर आधारित विशेष रिपोर्ट के साथ मैं मोहम्मद शाहिद आजमी। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में संपन्न विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 65 देशों के 324 मुक्केबाजों ने 12 भार वर्गों में जोर आजमाइश की। इस चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का प्रदर्शन दमदार रहा। उसके 12 में से 4 मुक्केबाजों ने खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। चैंपियनशिप में निखत जरीन ने ऐसा पंच मारा कि लगातार दूसरे विश्व प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। उसने अपने नाम के अनुरूप और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए 50 किलोग्राम भार वर्ग में 2 बार की एशियाई चैंपियन वियतनाम की गुयेन थी टैम के खिलाफ आक्रामक शुरुआत की और 5-0 से खिताबी मैच अपने नाम कर लिया। निखत ने खिताबी जीत के बाद क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैं बहुत खुश हूँ सर, आज मैं दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनी हूँ, स्पेशली दूसरे कैटेगरी में जो ओलंपिक कैटेगरी है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज का बाउट मेरा सबसे पूरे कंपटीशन में सबसे टफेस्ट रहा है। वो एशियन चैंपियन भी रह चुकी है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी नेक्स्ट मेरा टारगेट एशियन गेम्स ही है, तो वहाँ पे मैं मिलूंगी। होपफुली मैं और ज्यादा मेहनत करूँ। तो मेरे लिए ये वेट कैटेगरी में पहला मेजर कंपटीशन है आफ्टर कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स में तो इतना कंपटीशन नहीं होता एक्सेप्ट इंग्लैंड और आयरलैंड के सिवाय, बट यहाँ पे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज आते हैं, तो मेरे लिए ये कैटेगरी में न्यू एक्सपीरियंस था। इसीलिए थोड़ा, जैसे मेरे बैक टू बैक मैचेस भी हुए थे, तो बॉडी थोड़ा स्लो भी चल रही थी कुछ मैचेस में। कुछ मैच एक बाउट तो मैंने स्प्लिट डिसीजन में भी जीता। यही चीजें से मैं सीखूंगी और काम करूंगी और मेहनत करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं और ज्यादा स्ट्रांग बन के आऊं मैं इस कैटेगरी में। लास्ट मैच है ये, अब एनर्जी बचा के क्या करूंगी, एनर्जी सारी यहाँ पे निकाल दूं मैच में और मैं ये बाउट जीतूं, तो वही हुआ। और जब मेरा हाथ उठाया गया तो मैं बहुत खुश थी। बहुत रोलर कोस्टर बाउट था आज का, लाइक उसको भी वार्निंग मिली पहले, फिर मुझे वार्निंग मिली, फिर उसको 8 काउंट मिला, फिर मुझे 8 काउंट मिला, तो लाइक इट वाज वेरी क्लोज। बट लास्ट राउंड में जैसे मेरा स्ट्रेटजी था कि अब जितना हो सके अटैक करूं, और वही किया, तो फाइनली जब मेरा हाथ उठाया गया तो मुझे बहुत खुशी हो रही। हमारे देशवासियों के लिए पूरे दिस मेडल इज फॉर इंडिया। सारे जो होम क्राउड
आज मुझे सपोर्ट करना है, टीम इंडिया को सपोर्ट करना है, तो उन सभी के लिए है। लाइक स्टार्टिंग से कंपटीशन स्टार्ट हुआ, जब से ये लोग सपोर्ट करते आए हैं, तो उनके सपोर्ट की वजह से बहुत हमें मोटिवेशन मिलता है, रिंग में जोश आता है जब वो सपोर्ट करते हैं। तो आज वही जोश से मैंने एंटर किया रिंग में, और जब मैं जीती, जिस तरह से मेरे सिवा सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। ये कैटेगरी में आने के लिए मुझे बहुत डाइट फॉलो करना पड़ा, बहुत डिसिप्लिन होकर मेहनत करना पड़ा। तो और नेशनल के बाद बहुत कम टाइम भी मिला था हमें ये कंपटीशन के लिए प्रिपेयर होने के लिए। तो बट जितना भी टाइम मिला उसमें मैंने अपना 100% दिया, 100% मैंने मेहनत की, एफर्ट्स लगाए उसमें, और आज जाके मैं वर्ल्ड चैंपियन बनी हूँ दूसरी बार। तो मुझे बहुत खुशी। इस्तांबुल वाला बेस्ट दूंगी, मैं नंबर 1 पे दूंगी, क्योंकि वो मेरा पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड है, तो वो मेरे लिए खास रहेगा। इससे पूर्व 16 मार्च को निखत जरीन ने प्रतियोगिता के पहले दिन जीत के साथ भारतीय चुनौती की शुरुआत की, जबकि साक्षी चौधरी, नुपुर शौरन और प्रीति ने भी टूर्नामेंट में अपने अभियान की विजयी शुरुआत की। उसके बाद भारतीय दल कामयाबी के साथ क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा। 8 मुक्केबाजों ने अंतिम 8 में जगह बनाई, जहां निखत जरीन, नीतू घंघास, स्वीटी बोरा और लवलीना बोरगोहेन ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। बाकी 4 मुक्केबाज मनीषा मौन, साक्षी, नुपुर और जैस्मीन को शिकस्त के साथ टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। जिन 4 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई, वे सभी वहां सफलता दर्ज करते हुए खिताबी मैच में पहुंचने में कामयाब हुई। साल 2006 के बाद यह पहली बार हुआ जब इतनी संख्या में भारतीय मुक्केबाजों ने खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। इससे पूर्व फाइनल में पहले दिन की बात करें तो नीतू घंघास और सीटी बोरा ने इतिहास रचते हुए सनसनीखेज जीत दर्ज कर पहली बार विश्व चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। साल 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता नीतू ने 48 किलोग्राम भार वर्ग में अपना शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए 2 बार की एशियाई कांस्य पदक विजेता मंगोलिया की लुटसाई खान अटसा सेटसेंग को 5-0 से एक तरफा अंदाज में हराकर पहली बार विश्व चैंपियनशिप में पदक हासिल किया। To the red corner, Amanet, down in Hindustan se Neetu Ghanghas। नीतू ने टूर्नामेंट की शुरुआत आरएसी से की और लगातार 3 मैचों में इसी अंदाज में जीता। नीतू ने जब अपना पहला मुकाबला कोरिया की कॉन्ग डो योन के खिलाफ जीता था, तब क्या कुछ कहा था, आइए सुनते हैं। ओपोनेंट अच्छी थी, मैं यही सोच के चली थी कि मैं उसके साथ खेलूंगी, आज थोड़ा सेट हो जाऊंगी, लेकिन वो फर्स्ट राउंड में ही आरएससी होगी। तो अभी नेक्स्ट बाउट के लिए मैं तैयारी करूँगी। ये सभी हम जिसके साथ भी बाउट होते हैं उसके ओपोनेंट की पहले वाली बाउट देखते हैं और उसी पे काम करते हैं। हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। आज के दिन मैं यही मानती हूँ कि हम ही सबसे बेस्ट हैं। तो हमारी मेरी जो भी साथी है सारे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम सबसे बेस्ट हैं। हमारी तैयारी सबकी बहुत अच्छी है। हमारे कोचेज ने और हमारे पूरे सपोर्टिंग स्टाफ ने पूरा जोर लगा रखा है, सबका पूरा बहुत अच्छे से ट्रेनिंग चल रही है। तो यही उम्मीद करेंगे हम अपना बेस्ट देंगे। भिवानी की 22 वर्षीय मुक्केबाज नीतू ने मंगोलियाई खिलाड़ी पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाकर जोरदार शुरुआत की और सर्वसम्मत निर्णय से जीत हासिल करने के लिए लगातार हमले और दृढ़ रक्षा के शानदार संयोजन का प्रदर्शन किया। इससे पूर्व नीतू घंघस ने सेमीफाइनल में कजाकिस्तान की अलुआ बलिकबेवा को मात देकर पहली बार फाइनल में जगह बनाई। नीतू से खिताबी मैच के बाद हमने खास बातचीत की। मेरा फाइनल था तो मैं यही सोच के गई थी कि मुझे गोल्ड ही लेना है, सिल्वर नहीं चाहिए, मुझे गोल्ड पे ही पूरा काम करना है। तो फर्स्ट राउंड से मैं एग्रेसिव रही उस पे स्कोरिंग लेने के लिए। हमने देखा कि शुरुआत से जब आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में आई, अक्सर कूल आपको देखा गया, आराम से खेला, 3 आरएससी किया, लेकिन इस मुकाबले में बिल्कुल अलग थी। आप बहुत एग्रेसिव खेली हैं शुरू से। ये रणनीति कैसे बनाई थी? क्या आप वीडियो देखे थे? कैसे प्लान बना था? मैंने वीडियो भी देखे थे, प्लेयर्स जिसके भी साथ मेरी बाउट थी, तो मेरे कोचेज ने यही बताया था कि फर्स्ट राउंड से ही एग्रेसिव रहना है, फर्स्ट राउंड से स्कोर लेना। अगर मैं फर्स्ट सेकंड राउंड में स्कोर लेती हूँ, बढ़त बनाती, तो थर्ड राउंड में इजी भी खेल सकती हूँ। क्या सोच के आई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप में? जो आपने सोचा था वहाँ तक पहुँची या उससे ज़्यादा हासिल किया? जो सफ़र था उसके बारे में बताएं। तो लास्ट टाइम जो मैंने गलती की थी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, मैं वो दोबारा नहीं दोहराना चाहती थी और मैंने उसी पे काम किया था। तो यही सोच के आई थी कि मुझे फर्स्ट राउंड में ओपोनेंट को ऐसे पूरा एग्रेसिव रहना है। इसीलिए लड़कियों के लिए क्या मैसेज देंगे? कुछ मजबूरियों की वजह से नहीं आ पाती, आपने काफ़ी संघर्ष किया, बहुत नीचे से ऊपर उठी है।
जब मैंने गेम स्टार्ट किया तो बहुत मुश्किलें आई है, तो मैंने उनका सामना किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी मुश्किलें आती है वो आपको और भी ज़्यादा मजबूत बनाती हैं, तो आप डरिए नहीं और उन पे आगे बढ़ते रहिए। वहीं 3 बार की एशियाई पदक विजेता स्वीटी को 81 किलोग्राम वजन वर्ग में चीन की वांग लीना के खिलाफ विश्व चैंपियनशिप में अपना दूसरा पदक हासिल करने के लिए बाउट रिव्यू के बाद अंक के आधार पर 4-3 से जीत हासिल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। स्वीटी ने अपने पहले मुकाबले में बेलारूस की मुक्केबाज के खिलाफ जो जीत का सिलसिला शुरू किया था वो स्वर्ण पदक में तब्दील हो गया। स्वीटी ने अपनी पहली जीत के बाद ही कहा था, आप लोग दुआ कीजिए, मैं गोल्ड लेकर आऊंगी। बेलारूस की जो बॉक्सर थी पहले, वो भी वर्ल्ड मेडलिस्ट है और वो 75 में ब्रोंज मेडलिस्ट है और वो कोई ऐसी बॉक्सर नहीं थी, बहुत अच्छी बॉक्सर थी। तो मुझे ये था कि जैसे मैं भी अपर कट ज़्यादा मारती हूँ, मेरी पॉजिटिव पॉइंट है, तो उसका भी सेम ही यही था। मुझे पता था कि मुझे लास्ट तक बहुत लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं है कि 2 राउंड मैंने खेल लिए तो मुझे छोड़ देगी, क्योंकि मैंने उसका गेम देखा है। अपना दूसरा विश्व चैंपियनशिप खेल रही स्वीटी को साल 2018 विश्व चैंपियनशिप की विजेता वांग लीना के खिलाफ कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय खिलाड़ी ने अपनी उच्च तकनीकी क्षमता और शक्ति का उपयोग पूरी बाउट के दौरान किया और अपनी प्रतिद्वंदी को प्रभावशाली ढंग से पराजित किया। स्वीटी ने बाउट के बाद कहा, बहुत अच्छा लग रहा है वर्ल्ड चैंपियन बन के। बहुत ही, मैं जैसे कि आसमान में 7वें आसमान पर मैं हूँ और उड़ रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे फैमिली का और मेरा जो ड्रीम है मैं पूरा कर पाई हूँ। और अभी मेरा सेकंड हाईएस्ट ड्रीम था ये, और होप सो कि आगे मैं फर्स्ट का मेरा जो ड्रीम है वो भी मैं पूरा कर पाऊँ। बाउट अच्छी थी, जो हमने प्लानिंग की थी वो सब हमने अप्लाई किया है और बाउट जैसे कि पहली बाउट से आगे आगे अच्छी होती गई, परफॉर्मेंस अच्छी होती गई, तो इसलिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बॉडी से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था, तो बाउट बहुत ही अच्छी रही मेरी। फैंस के लिए बस इतना बोलूंगी, लव यू ऑल, थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। ऐसे ही मुझे प्यार करते रहिए। इसके अतिरिक्त पहले दिन 57 किलोग्राम भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता इटली की इरमा टेस्टा ने भी अपना पहला विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने कजाकिस्तान की करीना इब्राहिमोवा को 5-0 से शिकस्त दी। इरमा टेस्टा ने मुकाबले के बाद अपनी खुशी का इजहार कुछ यूं किया। I don't see my family never. I don't see my brother, sister, friends, because I have a dream and now I realize my dream. I can roll myself in the ring. No, in front of me, I don't care if there is Kazakhstan, Russia, China in the ring. I am and I want to win. I think only this today. फाइनल में कामयाबी हासिल करने वाले मुक्केबाजों को 1-1 लाख अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि दी गई। क्वार्टर फाइनल में जिन खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा उनकी बात करें तो भारत की साक्षी चौधरी 52 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में चीन की यू वू से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। वहीं साल 2022 की कांस्य पदक विजेता मनीषा मौन 57 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में फ्रांस की अमीना जिदानी से हार गई। जैस्मिन को 60 किलोग्राम भार वर्ग में कोलंबिया की पाओलो वाल्डेस से हार का सामना करना पड़ा, जबकि नुपुर को 81 किलोग्राम से अधिक वजन वर्ग में कजाकिस्तान की लज्जत कुंगबेवा ने 4-3 से शिकस्त दी। नुपुर का कहना है, मैं अपनी रणनीति को नहीं अपना पाई। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं किया सर, जो करना चाहिए था मुझे निकल के खेलना चाहिए था, उस चीज को मैंने अप्लाई नहीं किया। मैं उसके साथ कंफ्यूज हो गई। उसका गेम ही ये था, मतलब उलझा के खेलना, और मैं उसमें उलझ गई। क्या सीख लिया आपने, क्या कुछ सीखा यहाँ पर? अपना जो गेम हो वही करना चाहिए, दूसरे पर नहीं छोड़ना। पहली बार विश्व चैंपियनशिप में खेलने उतरी श्रुति यादव को 70 किलोग्राम में हार का सामना करना पड़ा। श्रुति अपने प्रदर्शन पर कहती हैं, कुछ सीखने के लिए मिला। कोई प्रेशर, कोई दबाव था घर में अपने खेल रही थी, कुछ ऐसा तो नहीं था कुछ कि अपने थोड़ा सा था कि सीनियर की वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल रही हूँ मैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मुझे अच्छा करना था लेकिन मैं थोड़ा सा चूक गई। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं कॉन्फिडेंट एकदम अच्छी तरह आऊँगी और गोल्ड लेके जाऊँगी। नई दिल्ली में संपन्न विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप पर आधारित इस रिपोर्ट में बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रवीण चंद के साथ मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी को अनुमति दीजिए। नमस्कार। अभी आप दिल्ली में संपन्न महिलाओं की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पर एक रेडियो रिपोर्ट सुन रहे थे। You have been listening to a radio report on Women World Boxing Championship held in Delhi. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.